विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक अधिकारी और लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मेरिट के आधार पर पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की सूचना का यह वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जैसा कि आपको पता ही है कि बस्तर में स्थानीय स्तर पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पिछले दिनों अनेक भर्ती की प्रक्रियाएं शुरू हुई थी। उसी के क्रम में स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक अधिकारी और लैब टेक्नीशियन इनके रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र मंगाए गए थे। इसके अलावा स्टाफ नर्स के साथ साथ असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी हुआ था, जिसके बारे में भी मेरा वीडियो बन चुका है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसकी भी जानकारी है। जिन लोगों ने सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा दी थी उनके लिए कौशल परीक्षा के बाद का जो परिणाम है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और ये दूसरी सूचना है जो पदस्थापना की काउंसलिंग की सूचना है। आपको मैं पूरी बातें बता देता हूँ। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग के लेटर हेड से ये जारी हुआ है और ये कहता है, कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करते हुए कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के उपरांत प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार कार्यालय द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संबंधित मापदंडों को पूरा करते हुए अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया गया था और प्रकाशन करने के बाद एक ज्ञापन क्रमांक दिया है। उसके आधार पर दिए गए निर्देशानुसार उल्लेखित रिक्त पदों पर मेरिट क्रम में संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किया जाना है। फाइनल पोस्टिंग आपकी होनी है, उसके लिए काउंसलिंग होगा। इस काउंसलिंग में क्या मापदंड रखे गए वो मैं बता देता हूं। अगर आप इस सूची को देखना चाहें जो इन पदों के लिए है तो वो बस्तर जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आप जिले की वेबसाइट पर देख पाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल और अपने वेबसाइट पर उस लिस्ट को अपलोड करने का प्रयास करूंगा ताकि आप आसानी से देख पाएं। हालांकि ये पूरा का पूरा बस्तर जिले के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख दीजिएगा। पूरी सूची सारे कैटेगरीज की, मतलब आप स्टाफ नर्स की, रेडियोग्राफर की, नेत्र सहायक अधिकारी और लैब टेक्नीशियन, चारों कैटेगरी की जो फाइनल लिस्ट है वो मैं अपने चैनल पर, अपने वेबसाइट पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगह अपलोड कर दूंगा। अब समझ लेते हैं कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी। तो पहले मैं आपको प्रक्रिया के बारे में बता दूं। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को पहली प्राथमिकता होगी, इसके लिए उनको उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दूसरा प्राथमिकता होगी पति या पत्नी अगर शासकीय सेवा में पहले से कार्यरत हैं तो उनको द्वितीय प्राथमिकता होगी ताकि वो एक जगह पर इनकी पोस्टिंग मिल सके या आसपास पोस्टिंग मिल सके। इसके लिए पति अथवा पत्नी दोनों में से जो पदस्थापना जिनकी है उस स्थल पर जहां पर वो पदस्थ है उसका कार्यालय प्रमुख का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब इन दोनों कंडिकाओं में उल्लेखित अभ्यर्थियों का पदस्थापना हेतु काउंसलिंग किए जाने के बाद बाकी स्तर पर काउंसलिंग किया जाएगा। अब उपरोक्त पदस्थापना हेतु काउंसलिंग में किसी प्रकार का अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत राजनीतिक दबाव या अन्य प्रकार का विवाद उत्पन्न किया जाता है तो संपूर्ण अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित होंगे और ऐसी स्थिति में उनका ही निर्णय सर्वमान्य होगा। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी जो बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें ये है कि सबसे पहले आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड का कैटेगरी में आप अगर हैं तो आपका सबसे पहला नंबर आएगा, आपको सबसे पहला चांस मिलेगा। दूसरा, अगर पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में है या मतलब एक दोनों में से कोई एक शासकीय सेवा में है और दूसरे की अभी पोस्टिंग होनी है तो दूसरा क्रम उनका होगा। फिर उसके बाद ये दोनों कैटेगरी पूरी हो जाने के बाद बाकी कैटेगरीज का नाम आएगा। अब आते हैं कि कौन की किन की काउंसलिंग कब कब और किन स्थान पर होनी है। तो स्टाफ नर्स के लिए जो काउंसलिंग होगा वो 22 जून को होगा। लैब टेक्नीशियन की काउंसलिंग 23 जून को होगी। नेत्र सहायक अधिकारी और रेडियोग्राफर इनकी काउंसलिंग 24 जून को होगी। तो 22, 23 और 24 3 दिन ये काउंसलिंग होगी। समय 10:30 बजे से 5 बजे तक का रहेगा और स्थान होगा कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग जगदलपुर। तो जगदलपुर में ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और यह सूचना बस्तर जिले के वेबसाइट, ये वेबसाइट का आईडी है, वहां पर जाएं और देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर अथेंटिसिटी चेक करना चाहें तो नीचे देख सकते हैं, ये सिग्नेचर है संयुक्त संचालक का
और इसके आधार पर ही ये सारी सूचनाएं जारी की गई हैं। 22, 23 और 24, एक बार फिर से मैं डेट आपको रिमाइंड करा दूं। 22, 23 और 24 ये 3 दिन है आपके पास। इन 3 दिनों में आपको काउंसलिंग का काम होना है। तो समझ लीजिए कि आपका किस डेट पे आ रहा है और उस डेट पे आप अपनी उपस्थिति जरूर दें। सूची मैंने कहा इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर ये वेबसाइट आपसे नहीं खुल रहा है, वेबसाइट को तक जाने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, तुरंत लिखिए, ताकि मैं तुरंत आपके लिए वो सूची पूरी उपलब्ध कराने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों ये एक अच्छी जानकारी थी उन लोगों के लिए जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे थे कि ये परिणाम कब आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो गई होंगी और अब आप उत्साह से अपना आगे का काम पूरा करेंगे। मिलेंगे फिर कभी नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। आपसे मुलाकात की उम्मीद लिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।